एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम कीजिए जहां पर एक अक्यूज्ड पीएमएलए के दो अलग अलग केसेस में अक्यूज्ड है ईसीआईआर 1 और ईसीआईआर 2 और ईसीआईआर 1 में उसे अरेस्ट कर लिया गया है, वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन ईसीआईआर 2 के रिगार्डिंग अभी अरेस्ट नहीं किया गया या फिर अरेस्ट शो नहीं किया गया। और जब वो ईसीआईआर 1 के रिगार्डिंग अंडर कस्टडी है तो वो कुछ ऐसी इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स दे देता है विच आर रिगार्डिंग द केस ऑफ ईसीआईआर 2, यानी ये वो दूसरे केस से रिलेटेड इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स दे देता है। तो क्या ऐसे केस में जब ईसीआईआर 2 का ट्रायल होगा तो क्या इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं अक्यूज पर्सन के द्वारा वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगी इस ग्राउंड पर कि ईसीआईआर 2 में तो अभी तक अरेस्ट हुआ ही नहीं था? तो इसका आंसर है नो। ये हेल्ड किया गया प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईसीआईआर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दी हुई स्टेटमेंट्स जो कि इंक्रिमिनेटिंग है कोर्ट में इनएडमिसिबल होंगी। विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को भी डिस्कस किया गया और कहा गया कि भले इस जजमेंट में ये कहा गया हो कि सेक्शन 50 पीएमएलए में दी गई स्टेटमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल होंगी, लेकिन ये भी कहा गया था कि सेक्शन 25 का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाना है अक्यूज्ड को या नहीं, ये केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा। साथ में ये भी रीजनिंग दी गई कि जब अरेस्ट किया जाता है तो अक्यूज्ड पर्सन एक वल्नरेबल पोजीशन में होता है और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है, तो एक लेजिटिमेट से इन्फरेंस ड्रॉ की जा सकती है कि एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट रहा होगा भले ही किसी और केस के रिगार्डिंग कन्फेशन को जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स कोर्ट में एडमिसिबल नहीं मानी जा सकती। साथ ही ये भी कहा गया कि जब एक पर्सन जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो फ्री पर्सन नहीं होता और उसे समन करने के लिए ईडी को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी।